स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था लाइक व्हाट टॉपिक्स एंड व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर in this batch. So, and what is the requirement of the AWS cloud engineer, and what is the roles and responsibilities, what he will learn, and what are the steps and footprints to complete this course. So let's start. So before cloud, AWS के पहले हमारा इंफ्रा सेटअप कैसे था, हम काम कैसे करते थे, हमारा सर्वर्स कहाँ पे रहते थे, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लाउड पे जंप करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि जब ए डब्ल्यू एस, एज्योर, जी सी पी, वी एम क्लाउड ये सब नहीं थे, तो उस समय हमारे सर्वर्स कहाँ पे थे, कैसे मैनेज होते थे। सो बिफोर advent of cloud computing, businesses had to invest heavily in data center and servers to store and manage their data. Means जब हमारा AWS नहीं था या Azure नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था। हमें एक हमें लाइक एक जगह रखनी पड़ती थी, एक जगह लेनी पड़ती थी। वहाँ पे हम उसको बोलते थे डेटा सेंटर। एंड वहाँ पे हमें सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, फिजिकल सर्वर्स थे वो। एंड सर्वर्स, राउटर्स, डिवाइसेस, सैन स्टोरेजेस। ओके। एंड दिस वाज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, लाइक ये किराए पे नहीं था। लाइक अगर आप ऐसे देखो तो आई वुड से एग्जाम्पल लाइक आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे एक पॉश इलाका होगा, थोड़ा सा महंगा इलाका होगा। ओके। सो आई वुड से लाइक सिविल लाइंस और नियर बाय बस स्टेशन। वहाँ पे आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर आपको वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो वहाँ पे जो शॉप की वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, अगर आप उसको परचेज करने जाओगे, तो डिपेंडिंग ऑन द टीयर ऑफ द सिटी, लाइक लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। ओके, लखनऊ में तब भी आपको जैसे हजरतगंज में लेने जाओगे तो वहाँ पे सी आर्स में मिलेंगे। ओके। 10 CR, 15 CR में वो आपको सिर्फ जगह मिलेगी। आपने जगह खरीद ली, उसके बाद फिर आप उस पर अपना सेटअप क्रिएट करोगे। लाइक इफ यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट और एनी शॉप, देन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट अनदर 20 to 30 lakhs मोर। ओके। बट आपको ये पता नहीं है कि और सबसे बड़ी बात कि आपका रेस्टोरेंट अभी खुला भी नहीं, आपकी शॉप अभी ओपन ही नहीं हुई है, बट आपके 20 CR उसमें इन्वेस्ट हो गए, या 5-10 CR उसमें इन्वेस्ट हो गए। अब इसी जगह पे क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है उसके बगल में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में आपको परचेज नहीं करना है, आपको किराया देना है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मॉल है, आपको इसका 1 लाख रुपए पर मंथ किराया देना है। तो लोगों ने ये चूज किया कि यार सीआरस में खर्च करने से अच्छा है कि हम रेंट पे ही ले लें, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मॉल वालों को ही करना है, सब कुछ उनका ही रहेगा, आपको सिर्फ 1 लाख रुपए महीना देना है, ठीक है। और ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो सिमिलर वाइज ए डब्ल्यू एस भी इसी तरीके से है कि ए डब्ल्यू एस बोल रहा है कि आपको भाई पूरा डेटा सेंटर अपना खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपको जगह की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से हमारी सर्विसेज को यूज़ करो, और जो भी कॉस्ट होगी वो पर मंथ आपको देना है, ठीक है। So this was a fixed expense, and companies has to make significant upfront investment before they could even begin to use the infrastructure. So that's what I was explaining you guys कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, ठीक है, तो रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले ही आपका इन्वेस्टमेंट ना हो, आपके खर्चे ना हो, तो दैट पार्ट इज बीइंग टेकन केयर बाय AWS। कि आप अगर मान लो आपकी एक कंपनी है, आप सोच रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए, सिमिलर वाइज टू फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओके, SCL, TCS, कोई भी छोटी बड़ी कंपनी ओपन करने जा रहे हो, तो आपको इंफ्रा में तुरंत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब डिज़ाइन वगैरह कर लो और सिंपल से जाके AWS पे जाके ले लो। बट बिफोर AWS आपको ये सब पहले ही करना पड़ता था, ये सब खर्चे पहले ही करने पड़ते थे।
With advent of cloud computing, businesses can pay only for computing resource they consume only when they consume. Okay. This means that businesses can avoid heavy upfront investment and instead pay only what they use. So ये बिफोर क्लाउड का था। और जो हमारा डेटा सेंटर था वो सिमिलर वाइज ऐसे ही दिखता था, फिजिकल डेटा सेंटर। ओके। तो यहाँ पे एक हैवी लाइक फ्लोर वाली एसी लगी रहती हैं। ओके, 6 to 8 feet टॉल, एंड 24/7 उसमें पावर आनी चाहिए। जनरेटर जेनसेट रहना चाहिए, और उस जेनसेट का भी बैकअप जेनसेट रहना चाहिए। तो बहुत से प्री रिक्विजाइट उसमें रहते थे। एंड इस डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए यू नीड अ डिफरेंट गाइज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन। लाइक डेटा सेंटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको एक नेटवर्क इंजीनियर रखना पड़ेगा। ओके। एंड network engineer is a different stream guy. He doesn't know database and application. Okay. डेटाबेस इंजीनियर आपको अलग रखना पड़ेगा, सर्वर इंजीनियर आपको अलग रखना पड़ेगा, मींस हार्डवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर आपको अलग रखना पड़ेगा। तो ये पहले होते थे डेटा सेंटर में, 5-6 लोग रहते थे, और ऑल पीपल्स वर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम। सो वाई क्लाउड रिप्लेस्ड फिजिकल डेटा सेंटर। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम देखते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस वर्सेस क्लाउड। जो पहला चैलेंज था, ये लाइक पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेटा सेंटर और एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज पावर एफिशिएंसी। पावर सप्लाई डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो आपके एरिया में पावर सप्लाई चली गई, ऑलराइट, तो आपका डेटा सेंटर विल बी डाउन, एंड डेटा सेंटर विल बी डाउन, एप्लीकेशन विल बी डाउन, एप्लीकेशन विल बी डाउन, योर बिजनेस विल बी डाउन। एंड servers and devices demand electricity, but the incorrect distribution of energy may result in power outages. ये होता था, like I also used to work in physical data center during my initial days, एंड पावर आउटेजेस अक्सर होते थे। लाइक ट्रांसफार्मर फूक गया और जेनसेट पे हमने लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट ट्रांसफार्मर हमारा 24 घंटे तक सही नहीं हुआ, जेनसेट पे लोड पड़ा, जेनसेट भी फूक गया। तो ये सब आता था, एंड उसके बाद फिर आउटेज। ऑन प्रेमिसाइज कंप्यूटिंग कैन बी लेस रिलायबल than cloud computing since business are relevant on their own hardware and software. There are several downsides of using on-premises infrastructure, such as high maintenance cost, risk of data loss, and limiting your company's ability to scale. Power and cooling. Alright. बहुत खर्चे हैं उसमें। एसी, इतने हैवी भी एसी चलते हैं ना कि भाई एक छोटे से जेनसेट की हिम्मत ही नहीं उसको वो कर सके, मैनेज कर सके। सो AWS, before starting AWS, we should know about the service model, like AWS हमें सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो आप में से किसी ने AWS की लाइक साइट पे गए हो, हाँ देखिए या ना। हाँ लाइक गए। अकाउंट है आप लोगों का, या फिर कैसे नहीं, है? अकाउंट तो नहीं है, बस देखा हूँ। नोट है। अच्छा, अच्छा अकाउंट है, ओके। अगर नहीं है तो बनाइए। आई विल शेयर यू द डिटेल्स हाउ यू कैन क्रिएट अ अकाउंट। ओके। तो AWS जो है, अमेजन वेब सर्विसेज, provides you three service model. Okay. First one is IaaS, and second one is PaaS, and third one is SaaS. IaaS, PaaS and SaaS we say. So इसमें जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये आप मैनेज करोगे। ओके। एंड जो ब्लू दिख रहा है, दैट विल बी मैनेज बाय AWS, मींस सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप IaaS लेते हो तो इसमें एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, सर्वर, तो दैट विल लाई अंडर IaaS। उसके अंदर का एप्लीकेशन
आपका रहेगा, डेटा आपका रहेगा, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है वो आपका रहेगा, मिडिलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहेगा, लिनक्स है, विंडोज़ है, उबंटू है। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, लाइक सर्वर कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट विल बी टेकन केयर बाय AWS। सर्वर्स, सर्वर आपका कौन सा है, एक्चुअल में फिजिकल उसका क्या कंपनी है क्या नहीं है, वो सब AWS मैनेज करेगा। उसके अंदर जो स्टोरेज लगे हुए हैं वो बढ़ा घटा सकते हो आप, बट दैट विल बी अगेन मैनेज बाय AWS। नेटवर्किंग विल बी ऑल्सो मैनेज बाय AWS। तो सबसे पहले IaaS के बारे में पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसको बोलते हैं, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट ऑफर्स एसेंशियल कंप्यूट, स्टोरेज and networking resource on demand on a pay as you go basis। जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना है IaaS में। ओके। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS प्रोवाइड वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द क्लाउड। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो मेजर सर्विसेज हमारे आते हैं वो EC2 आते हैं। EC2 पता है किसी को, व्हाट इज EC2? हाँ, EC2 एक मेन सर्विस है AWS की, जिससे हम वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं जिसकी हेल्प से। हाँ, या यू आर राइट। सो EC2 हमारा इंस्टेंस को बोलते हैं, सर्वर को बोलते हैं, लाइक विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर। ऑलराइट। जो भी आप सर्वर क्रिएट करते हो AWS कंसोल में, ओके, दैट इज, दैट वी से EC2 इंस्टेंस। ये आपका एक सर्वर अगर है, ठीक है, आपने ये सर्वर क्रिएट किया, विंडोज सर्वर इन AWS, तो आप, हम इसको क्या बोलेंगे, EC2 इंस्टेंस। ओके। या फिर इसको हम और दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे नोड या सर्वर। ठीक है। तो तीन नाम हम इसको दे सकते हैं इस सर्वर को, जो आपने सर्वर क्रिएट किया है, आइदर विंडो, आइदर सर्वर, सिंपल से सर्वर, EC2 इंस्टेंस, नोड। तो EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्यों, ऐसा क्यों है कि हम इसको IaaS बोल रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर क्या क्या हम यूज कर रहे हैं IaaS में, एप्लीकेशंस। इस सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन होंगी वो कौन इंस्टॉल करेगा, वो आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है। इसके अंदर IaaS इंस्टॉल कर रहे हो या फिर कोई भी SQL इंस्टॉल कर रहे हो, वो कौन करेगा, आप ही तो करोगे, AWS वाले नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद डेटा, इस सर्वर के अंदर जो डेटा रहेगा वो किसका रहेगा, वो आप ही का रहेगा, AWS का नहीं रहेगा। ठीक है। एंड रन टाइम, सर्वर आपका कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, दैट इज टोटली अपॉन यू, कि आपको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वेदर दिस विल बी लिनक्स और विंडोज, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें AWS का कोई रोल नहीं है कि वो लाइक दे वोंट बी fixing the things like which operating system you are going to run. They will give you an option while you launch an instance. Okay. Similarly, S3 भी आता है हमारा, दैट इज स्टोरेज। इसके बारे में हम आगे और डीपली पढ़ेंगे, ये जस्ट एन ओवरव्यू है ऑफ IaaS। VPC is a part of a network thing, it's a network, this is also this also comes under IaaS। EBS वॉल्यूम, जो सर्वर में हमारे स्टोरेज लगे हैं, इस सर्वर में स्टोरेज जो है, स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, ओके, हार्ड डिस्क, D ड्राइव, ओके, D ड्राइव और C ड्राइव, दैट विल बी, दैट कम्स अंडर EBS। ऑलराइट। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी को? नो। ओके।
IAM भी आता है हमारा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा जो दूसरा है दैट इज पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में हम देखते हैं क्या है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज इज अ कंप्लीट क्लाउड एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग डेवलपर्स नीड टू बिल्ड, run, manage applications from servers, operating system to all networking, storage, middleware, tools and more। ये बेसिकली डेटाबेस टीम यूज़ करती है, बट इसमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में आता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्वरलेस कंप्यूट सिस्टम है। अमेजन RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, मैनेज डेटाबेस सर्विस। ये तीनों हमारे हम यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। इलास्टिक बीन स्टैक, AWS फारगेट, API गेटवेज। अब देखते हैं लैम्डा और RDS के बारे में क्यों ऐसा है। इसके अंदर एप्लीकेशन और डेटा ये हमारा रहेगा, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम AWS के हाथ में है। वो चाहे लिनक्स डालें चाहे विंडोज़ डालें, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लैम्डा और RDS जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है या लिनक्स है या ओबंटू है। क्योंकि आप सिंपल से अपना जो कोड है या फिर जो काम है वो कंसोल के थ्रू या फिर एक GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप एग्जीक्यूट करोगे। एंड आपको इससे मतलब नहीं है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पड़ा हुआ है, रन टाइम क्या है। राइट। एंड तीसरी जो सर्विस आती है दैट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। इसमें सब कुछ मैनेज्ड बाय AWS। इसमें आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है। तो ज़रा देखें ऐसी कौन सी सर्विस है जो। एक डाउट था, ये मैं कह रहा हूँ जैसे आपने ये IAS PAS और CS बताया, SS बताया, ये हाँ, मतलब उनके ये मतलब तरीके हैं मतलब AWS को मतलब यूज करने के, या फिर ये मतलब है क्या बेसिकली ये? देखो AWS में जब आप ओपन करते हो ना, लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज आते हैं। हम्म। ओके, मीन्स कि आपको वहाँ पे शो करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक EC2 इंस्टेंस एंड just a moment, let me log in and show you so that you can understand easily। I lost my MFA code, no problem, let me show you AWS home page। फिक्स माई इशू लेटर ऑन, सो लेट मी शो यू गाइस। देखो, जब आप AWS के पेज पे लॉग इन करते हो ना, तो ये आपको होम पेज शो करता है। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज यहाँ पे दिखेंगे रिसेंटली विजिटेड में, लाइक डायनामो DB, राउट 53, S3, अमेजन रेड शिफ्ट, क्लाउड वॉच। ठीक है, EC2 ये सर्वर्स वाले हैं हमारे, लैम्डा। तो अब ऐसे समझो कि ये जो सर्विस है EC2 इंस्टेंस, इसको आपको लॉन्च करना है सर्वर यहाँ पे, एंड उस सर्वर को आप RDP कर सकते हो। ठीक है, RDP इन द सेंस ऐसे कर सकते हो, लेट मी शो यू गाइस। देखो ये है हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है, AWS का। एंड यू कुड सी हियर EC2 इंस्टेंस। ये हमारे यहाँ पे इतने सर्वर्स हैं, ये मैंने सारे सर्वर क्रिएट किए हैं। अब इसमें से अगर आपको कोई सर्वर का RDP लेना है तो आप सिंपली इसका IP कॉपी करोगे। ठीक है, ये IP है।
ओके एंड यू विल डू दी RDP MSTSC करके। ये तो सबको पता है ना कि RDP सर्वर काम ले रहे हैं या। आरडीपी बोले तो वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, मतलब एक एक पर्टिकुलर उस पे हम इंटर करते हैं ना सर्वर में, उसके थ्रू। स्क्रीन दिख रही है मेरी कि नहीं? हाँ हाँ, दिख रही है। तो ये क्वेश्चन क्यों है? RDP हो रहा है ना सामने। हम्म। ठीक है, तो RDP मैंने किया इस सर्वर को। ओके, ये सर्वर है मेरा, EC2 इंस्टेंस है, मैंने RDP किया। ये सामने आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? ये कौन सा सर्वर है? लिनक्स है या विंडोज़ है? तो ये विंडोज का ही है। अरे भाई, इतना डाउट है क्या? नहीं नहीं। विंडोज़ ही है। हम्म, ये विंडोज़ का आइकॉन दिख रहा है यार, इतने सालों से आप लोग हम्म, कंप्यूटर चला रहे हो। ठीक है, देखो ये विंडोज़ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने जो पहली सर्विस आपको बताई थी IaaS, इसमें डेटा किसका है? इसके अंदर जो डेटा है वो मेरा है। गॉट इट? करेक्ट? हम्म, ये जो डेटा है इसके अंदर वो मेरा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मिडिलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मैनेज कर रहा है? वो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसमें विंडोज़ है ना, हम्म। इसको मैंने इंस्टॉल किया है। तो दैट इज IaaS, दिस फॉल्स अंडर IaaS। ये क्लियर है IaaS का? ओके, बेसिकली हम एक इंफ्रा बना रहे हैं आपके, से कहने का मतलब आपका। इंफ्रा बना नहीं रहे हैं भाई, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि IaaS के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पैस के अंदर क्या क्या आता है, सैस के अंदर क्या क्या आता है। आप किसका क्वेश्चन था ये? ये मेरा ही क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन था ना। आपने मेरे से पूछा कि IaaS क्यों, हम ये आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो IaaS के अंदर क्या क्या आता है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि IaaS के अंदर EC2 इंस्टेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर ये AWS का पार्ट है भाई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि AWS कह रहा है कि अगर IaaS सर्विस आप यूज़ करते हो तो IaaS के अंदर EC2 इंस्टेंस आएगा आपका, S3 आएगा, EBS आएगा। तो इसमें दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रहेगा, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशंस, ये सब हमारे रहेंगे। तो जब आप एक EC2 इंस्टेंस या एक सर्वर क्रिएट करते हो, ऑलराइट, तो उसके अंदर जो C के अंदर डेटा है वो आपका है। ठीक है, D के अंदर जो डेटा है वो आप ही का तो है, वो AWS वालों ने तो डाला नहीं ये सब। ये जो फाइल्स आपको दिख रही है, स्प्लंक वगैरह ये सब दिख रहा है, ये सब आपने डाला है, AWS वालों ने आके नहीं डाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है या लिनक्स रहेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, AWS के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली, अब इससे डिफरेंस देखो आप। ठीक है, एक और सर्विस है दैट इज लैम्डा, दैट कम्स अंडर पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। अब इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बताओ, मैं दोबारा से कर दूंगा। ठीक है, देखो ये इंस्टेंस है, ये IaaS के अंदर आता है, तो इसको RDP आप कर सकते हो, आप सब कुछ इसके अंदर देख सकते हो। दूसरी सर्विस एक आती है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, इसमें रहता है लैम्डा। अब लैम्डा को जब आप ओपन करोगे ना, तो आप इसको RDP नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सर्वर नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड रन कर सकते हो। ये दिस इज़ अ पाइथन स्क्रिप्ट, और ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, ये डिप्लॉय टेस्ट ये कर सकते हो। अब ये जो स्क्रिप्ट है, नॉर्मली हम जो स्क्रिप्ट रन करते हैं वो कहाँ पे करते हो आप? किसी सर्वर पे करते हो ना, इस पे करोगे। जैसे ये मेरा CMD है, यहाँ पे रन करोगे स्क्रिप्ट, या पावर शेल है, वहाँ पे स्क्रिप्ट रन करोगे। बट ये CMD मेरा कहाँ पे, इस लैपटॉप के अंदर है ना? यस नो? यस यस। और ये जो मेरा CMD कमांड प्रॉम्प्ट है, जिस लैपटॉप पे है उस लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, वो लैपटॉप मेरे पास है। सब कुछ आपको दिख रहा है ना? हाँ। बट लैम्डा के साथ क्या है, लैम्डा इज अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सिस्टम, कि यहाँ पे आपको सर्वर नहीं दिखेगा। दिख रहा है किसी को सर्वर कहाँ पे है? आईपी
भाई ये सामने आपको स्क्रीन दिख रही है ना एक, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, सिर्फ आप इस पे कोड लेके आओ, अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस ठीक स्क्रिप्ट है, और लिख लो। उसको, हाँ, इसको डिप्लॉय कर दो और टेस्ट कर दो, हो गया आपका, रन हो गया। जो भी आपने इसमें टास्क दे रखा है वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे मतलब नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, या एग्जीक्यूट किस पे हो रहा है, या विंडोज़ है या लिनक्स है। ठीक है, सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। गॉट इट। ये देखो, अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये सब हम एक एक करके ना, एक एक टॉपिक हैं, ये दो दो तीन तीन दिन के टॉपिक हैं ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे हम समझेंगे लाइक विद एग्जांपल एंड लाइव सिनेरियो बेसिस। तो अभी बस आप बस देखो कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये AWS वाले, इसको शुरू करने से पहले ये सब ज़रूरी है जानना कि हमारे कौन से सर्विसेज हैं जहाँ पे हमारे पास क्या क्या एक्सेस है, कि हम उसको कितना कितना हमारे हाथ में है, कितना AWS के हाथ में है, सिंपल सी, इन अ लेमन लैंग्वेज। कि अ, होता नहीं है कि क्या क्या कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ। तो लैम्डा में आप बस, ज़्यादा आपके पास एक्सेस नहीं है, 50% AWS के पास है, बाकी आपके पास है। जैसे ये देखो, लैम्डा में अगर देखो, ये ब्लू वाला ज़्यादा है ना, और ब्लैक वाला कम है, मीन्स कि AWS के पास ज़्यादा इसके पास एक्सेस है, हमारे पास कम है। अगर IaaS देखो तो हमारे पास ज़्यादा इसका वो है। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें लाइक कंट्रोल कर सकते हैं, बट हियर वी कैनॉट कंट्रोल मच। और यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके पास है, सैस में किसके पास है सारा कंट्रोल। सारा एडब्ल्यूएस के पास। हाँ, अब क्यों, अब ज़रा देखते हैं सैस में क्या है, सैस क्या है। सैस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। इसमें हम सिंपल सा देखते हैं, AWS बैकअप। अब AWS बैकअप क्या करता है ना, कि जो आपके सर्वर हैं ये सर्वर हैं, इनका बैकअप लेता है। वो भी ऑटोमेटिक, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी टेकन ऑटोमेटिकली। एक सर्विस है AWS बैकअप, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा बैकअप होना चाहिए। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे बैकअप्स होने चाहिए। और आपको उससे मतलब नहीं है कि वो AWS कैसे बैकअप ले रहा है, कैसे कर रहा है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय AWS। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा, यहाँ पे इशू दिखेगा, यहाँ पे फेल, यहाँ पे एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे आपको, जैसे लैम्डा में आप कोड वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको कंसोल पे क्लिक करोगे एंड एग्जीक्यूट करोगे एंड योर जॉब विल बी इनिशिएटेड। कुछ भी आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। सो दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, सैस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें तीन चार सर्विसेज हैं, लाइक वर्क मेल, मैनेज ईमेल सर्विसेज, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। हम इसमें बैकअप यूज़ करते हैं, बीइंग अ AWS क्लाउड इंफ्रा इंजीनियर यू शुड बी अवेयर अबाउट AWS बैकअप। अमेजन काइम ये तब यूज़ होता है जब हमें कोई इशू रिपोर्ट होता है एंड वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द AWS सपोर्ट इंजीनियर। सो वी इनिशिएट मीटिंग विथ AWS engineers. AWS Shield, this is for DDoS protection, for protecting our data from hackers. Guard Duty, this is also part of the security and vulnerability threat detection services. इसमें से आपको दो सर्विसेज यूज होंगी, दैट इज बैकअप एंड काइम। रेस्ट सर्विसेज आर जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन यू मे आस्क। भाई ये इसमें हम लोग पैस को जो है लैम्डा क्यों बोल रहे हैं? पैस कम्स अंडर लैम्डा। पैस कोई सर्विस नहीं है, पैस एक ग्रुप है जिसके अंदर ये फॉल करता है। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कंट्रोल इसमें कितना आपके पास है, कितना AWS के पास है। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ कि पैस मतलब लैम्डा,
ये अमेजन ही बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज के अंडर दीज सर्विसेज फॉल्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मिक्स मत करो आप। ओके। ठीक है। ओके। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज इट्स काइंड ऑफ अ, कैसे समझाऊँ आपको, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक। हम, फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ, व्हाट वी से, जैसे पुलिस है। ओके, पुलिस का काम है कि शहर के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना सबसे। ऑलराइट। एंड उनकी एक लिमिट है, उनका एक कंट्रोल है कि कितना कंट्रोल उनके पास रहेगा, कितना कंट्रोल डीएम के पास रहेगा। सिमिलरली आप मिलिट्री के पास जाओगे, मिलिट्री के पास अलग कंट्रोल है और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है और उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है वो अलग है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे एनएसजी कमांडोज। ठीक है। एनएसजी कमांडोज का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, उनके कंट्रोल अलग है। तो जो पावर पुलिस के पास है और जो पावर एनएसजी कमांडोज के पास है, उसमें बहुत डिफरेंस है ना। एनएसजी कमांडोज कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका एक सिंपल एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर उतना टास्क नहीं कर सकता जितना एक एनएसजी कमांडोज कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल अलग है। एनएसजी कमांडोज के पास ज़्यादा कंट्रोल है एज कंपेयर टू कांस्टेबल और पुलिस। तो ये वियर्ड सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। ओके। या, सो अब हम देखते हैं इसके बाद पब्लिक क्लाउड। व्हाट इज पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड? पब्लिक क्लाउड हमारा जो मार्केट में है सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज, जीसीपी गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड आईबीएम क्लाउड, दीज आर पब्लिक क्लाउड। मीन्स ये पब्लिकली अवेलेबल हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट पे लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, आप उनका क्लाउड यूज़ कर सकते हो। सिमिलर वाइज अमेजन पे लॉगिन करो, साइन अप करो, यू कैन यूज़ देयर सर्विसेज। गूगल क्लाउड का भी वही कंडीशन है, आईबीएम का भी वही कंडीशन है। यू कैन साइन अप एंड स्टार्ट यूजिंग देयर सर्विसेज। प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। प्राइवेट क्लाउड इज़ फॉर जस्ट फॉर द कंपनीज इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल एरिक्सन, एरिक्सन के पास पब्लिक क्लाउड नहीं है, उनका खुद का प्राइवेट क्लाउड है। इवन दो दे आर यूजिंग अमेजन क्लाउड, even though they are using like Ericsson is using public cloud like AWS and Azure, but their like the major stock जो उनका है, there is private cloud, उनका खुद का cloud है, Ericsson cloud। So प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में डिफरेंस क्या है ज़रा देखते हैं। प्राइवेट क्लाउड क्या होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंपनी, दिस इज़ एरिक्सन और एससीएल और टीसीएस। इन्होंने क्या किया कि अपना एक खुद का एक क्लाउड बना दिया। क्लाउड मीन्स कि एक डेटा सेंटर बना दिया, उसको ये अक्रॉस दी वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं। अब क्लाउड मतलब ऐसा नहीं कि आपके जो सर्वर हैं वो कहीं हवा में है, वो कहीं ना कहीं तो फिजिकल अवेलेबल हैं, बट कनेक्टिविटी उनको हर जगह से प्रोवाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट क्लाउड का एक अपना उन्होंने डेटा सेंटर बना रखा है न्यूजीलैंड में, एंड उसकी कनेक्टिविटी दे रखी है ऑल ओवर इंडिया, यूएस, ओके, सऊदी, दुबई, कैलिफोर्निया, सारे रीजन से उसको कनेक्ट कर दिया है। एंड वर्ड से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी उसकी किससे है? उनकी खुद की कंपनी से है। फॉर एग्जांपल एरिक्सन ही उसको यूज़ कर सकता है, उसके अलावा नहीं, या जिसको वो ऑथराइज करेगा। पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर द क्लाइंट्स एंड द इंटरनल पर्पस इट्स बीइंग यूज्ड। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होगा कि जैसे ये AWS का क्लाउड है। अब AWS का क्लाउड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिक्सन ही यूज़ कर रही है या फिर TCS ही यूज़ कर रही है या इन्फोसिस ही यूज़ कर रही है। उसको सारी कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। इवन मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, SCL, TCS, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी आके यूज़ कर सकती है। ठीक है, ये क्लियर है प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड में? हम्म। यस।
तीसरा आता है हाइब्रिड क्लाउड। द मोस्ट कॉमन हाइब्रिड क्लाउड एग्जाम्पल इज टू यूज पब्लिक एंड प्राइवेट services and on-premises infrastructure. However, there is no one hybrid cloud configuration or one size fits all architecture. A hybrid cloud combine a public cloud and the private cloud running on premises or on the edge. हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है कि हाइब्रिड होता नहीं कि मिक्स, इन दोनों का मिक्स इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। मींस प्राइवेट क्लाउड भी उनके पास होगा और पब्लिक क्लाउड भी होगा। अभी जैसे मैंने बताया आपको, एरिक्सन का एग्जांपल दिया मैंने, एरिक्सन के पास उनका खुद का क्लाउड है, बट दे आर ऑल्सो यूजिंग पब्लिक क्लाउड। ठीक है, अब जस्ट लेट मी शो यू एरिक्सन प्राइवेट क्लाउड। ऑलराइट, एरिक्सन का हम देखते हैं प्राइवेट क्लाउड इनका क्या है। इसमें देखो आप, आपको पता चल जाएगा कि एरिक्सन इज ऑल्सो यूजिंग AWS क्लाउड। ऑलराइट, व्हाट इज नहीं, क्वेश्चन ऐसे, डज एरिक्सन यूजेस AWS? Yes, Ericsson uses Amazon Web Services. Ericsson uses AWS to deliver low latency communication and 5G network. अब uses प्राइवेट क्लाउड डालते हैं, क्या ये प्राइवेट क्लाउड भी यूज करते हैं? यस, एरिक्सन लेवरेजेस प्राइवेट क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब एरिक्सन प्राइवेट क्लाउड भी यूज कर रहा है और अमेजन को भी यूज कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सो डज इट फॉल्स अंडर हाइब्रिड क्लाउड? दोनों यूज कर रहा है तो मे भी हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है। हो सकता नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। आपको जो भी आंसर देना है कॉन्फिडेंटली देना है। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया ना कि अगर प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स है तो हाइब्रिड है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो Ericsson, yes, you're right, Ericsson is using both private and public cloud, so it falls under hybrid cloud. It's a hybrid cloud computing. So आज के लिए that's it, and I will be sharing you a video to create AWS free tier account. इसमें जिसके पास अकाउंट नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ, जिसके पास है वेल एंड गुड है। इसमें यू हैव टू लॉग इन, गो टू द AWS क्लाउड अकाउंट एंड फिल योर पर्सनल डिटेल, यूज डेबिट कार्ड एंड अकाउंट विल बी क्रिएटेड। इसमें एक इशू आता है डेबिट कार्ड के साथ कि डेबिट कार्ड आपका ले नहीं रहा, एरर आ जा रहा है। अब वो एरर क्यों आता है पता है? बिकॉज आपका जो डेबिट कार्ड है इट्स नॉट एनेबल्ड ई कॉमर्स, फॉर ई कॉमर्स। डिसेबल्ड होता है ये, डिसेबल टू यूज ई कॉमर्स। तो मेक श्योर, अगर आपको आपके डेबिट कार्ड, जब आप एंट्री डालते हो डेबिट कार्ड की वाइल क्रिएटिंग AWS फ्री टियर अकाउंट एंड वहाँ पे एरर आ रहा है, तो मेक श्योर योर कार्ड इज एनेबल्ड टू यूज ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर वो डिसेबल्ड होगा तो आपको एरर आएगा। तो ये आप लोग आज करके देख लेना एक बार, अदरवाइज आई विल हेल्प यू टुमारो लाइक क्रिएटिंग द अकाउंट। एंड उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे विथ सर्वर, व्हाट इज EC2 एंड स्केलेबल, व्हाट इज वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, ये सब हम करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस, ओके। CPU रैम कितना रहता है कौन से सर्वर पे, ये सब हम लोग कल शुरू करते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन है यू मे आस्क? अच्छा मुकेश, मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग ये फ्री टियर अकाउंट